हेलो एवरीबॉडी, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आज हम फिर नए पीवाईक्यू के साथ हाजिर हैं। नेम सेट 2014 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने जा रहे हैं और मेनली यहाँ पर बताने जा रहे हैं कि क्वेश्चन को वर्बली कैसे जवाब देंगे। देखिएगा 40 to 50% क्वेश्चन वर्बली सॉल्व कर सकते हैं हम। और भी बहुत सारा पीवाईक्यू 2008 का, 9 का, 10 का, 11, 12, 13 से डाले हुए हैं। अभी हम और आगे 13, 14, 15, 16 का सब डालते रहेंगे आगे के पीवाईक्यू। जितना ओल्ड होगा उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी क्वेश्चन होता है, क्योंकि बहुत सारा पीवाईक्यू आता है। और उससे ज़्यादा ज़रूरी है कि आपको ये सीखना है कि हम वर्बल कैसे जवाब देते हैं, क्योंकि जो लोग मेरा पीवाईक्यू देखा है अभी तक का यूट्यूब पे, तो वो क्या आके बोलता, सर इस स्टाइल में तो हम पहले सोचते भी नहीं थे। अब जब सोचना शुरू किया हमको देख देख करके, अपना भी अप्रोच करने लगा, तो क्या करता है, बोलता कि सर ऐसे हाथ करके बिना पेन यूज किए वर्बल जवाब देने लगे। और वो भी 40-50% क्वेश्चन का वर्बल जवाब दे रहा है, बस ऐसे करके, विदाउट यूजिंग पेन और मार्कर। तो इस स्टाइल से सीखोगे तो औरों को पिछाड़ पाओगे। नहीं तो आपको समझ पता होना चाहिए कि यूनिवर्सिटी में 50 क्वेश्चन जो मैथ के आते हैं उसमें से 70 ही मिनट मिलता है। तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। और जब भी कोई लिखना शुरू करोगे तो समय कैसे गुजरता पता नहीं चलता है। जहाँ लिखना शुरू किया तो 1 मिनट से ज़्यादा लग जाए, 2 मिनट, 3 मिनट, 4 मिनट लग जाएगा, किसी किसी 5 मिनट लग जाएगा। तो कोशिश करो कि आधे क्वेश्चन अगर वर्बली बन जाएगा तो आधे क्वेश्चन पेन का थोड़ा बहुत चलाना पड़ेगा, आधी लाइन, एक लाइन, चौथाई लाइन, तो आराम से कर सकते हो। मानते हो नहीं मानते इस चीज़ को? तो हम लोग यहाँ पर बेसिकली क्या है, इस चीज़ को हम लोग शुरू करने जा रहे हैं। आज बताने जा रहे हैं कि पी वाई को हम लोग क्या है वर्बली कैसे करने जा रहे हैं। निमसेट का कोई एग्जाम आना है तो आपके काम भी आएगा। चलो बिना कुछ समय गवाए चलो शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया है, 2014 निमसेट का आया हुआ क्वेश्चन। ए पासवर्ड कंसिस्ट ऑफ 2 अल्फाबेट्स फ्रॉम द इंग्लिश फॉलोड बाय 3 डिजिट फ्रॉम 0 to 3। तो जब 0 to 3 3 डिजिट यहाँ पर नहीं है, 4 डिजिट है। 0 to 3 मतलब 4 डिजिट, 0 1 2 3 4 डिजिट के यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर पासवर्ड बनाने में यहाँ पर जीरो का मीनिंग है। ठीक है, ये नहीं कोई नंबर बनाना हो तो लेफ्ट में जीरो आने नहीं देंगे। तो यहाँ पर 4 डिजिट यूज करेंगे। और क्या यूज करेंगे, 2 अल्फाबेट, 2 अल्फाबेट यूज करेंगे। ठीक है, देन नंबर ऑफ डिफरेंट पासवर्ड्स दैट कैन बी फॉरवर्ड। तो अब आप इसको हम लोग क्या करेंगे, ठीक है। अच्छा, रिपीटिशन आर आल्सो अलाउड। तो एक बार निकाला फिर वापस डाला, फिर पहले जैसे हो जाएगा। 26 अल्फाबेट में एक अल्फाबेट निकालेंगे तो 26। ठीक है, इसमें आपका एक P1 हो जाएगा, 26 हो जाएगा। फिर वापस किया, फिर 26 केस होगा। तो 2 अल्फाबेट हो गए रिप्लेसमेंट के साथ। अच्छा, डिजिट क्या है, डिजिट 0 से 3 4 डिजिट यूज कर रहे हैं। तो जब हम डिजिट यूज करें 4, तो 4 डिजिट में एक डिजिट निकालेंगे, फिर वापस करेंगे, फिर डिजिट निकालेंगे, फिर वापस करेंगे, फिर डिजिट निकालेंगे, फिर वापस करेंगे। क्योंकि यहाँ पर फॉलोज बाई 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट है, तो आप इस चीज को समझ सकते हो। ठीक है, यहाँ पर 3 डिजिट है तो 3 बार हम डिजिट निकालेंगे। और 2 अल्फाबेट है तो 2 बार अल्फाबेट निकालेंगे 26 में से। तो यहाँ पर देखिएगा, आप मैच कराओ तो 26 P1 एक बार निकाला, फिर वापस किया, फिर निकाला तो ये 2 बार हुआ। और 4 P1 4 में एक डिजिट, फिर वापस किया, फिर निकाला, फिर वापस किया, 3 बार। तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, वर्बल है। पेन का कोई आवश्यकता नहीं, केवल समझने की आवश्यकता है। इसी को हम लोग क्या करेंगे, 26 इंटू अगेन 26, और उसके बाद फिर डिजिट, डिजिट 4 इंटू 4 क्या हो जाएगा, यहाँ पर 4 का पावर 3 हो जाएगा, क्योंकि 3 डिजिट हमें 3 डिजिट चाहिए और 2 अल्फाबेट चाहिए, है ना। तो इस केस में 4 डिजिट में 4 में से एक निकालेंगे, 3 बार रिप्लेसमेंट के साथ है, तो फिर पहले जैसा हो जाएगा। तो बाकी को देखोगे कोई मैच नहीं करेगा। दिस इज द ओनली ऑप्शन विच विल मैच। अगर परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ोगे तो इस चीज को समझ रहे होगे कि कैसे वर्बल हो रहा है। चलो हम लोग अगला नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए, जस्ट एक मिनट। क्वेश्चन नंबर अगर हम सेकंड में जाते हैं, हाँ आ गया, थोड़ा मूवमेंट प्रॉब्लम कर रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करोगे, द वैल्यू ऑफ दिस 0 to π/4 log of 1 + tan x dx इज इक्वल टू। आप इसको किताब में देखोगे तो पूरा आधा पेज में सॉल्व किया है, और हम आपको वर्बली देंगे 0 to π/2 to the log 2 हाफ बेस इंटू हाइट, दिस विल बी द आंसर। हो गया। अब देखो हम पे क्या लॉजिक लगाए, फिर किताब का क्या लॉजिक है। अब देखिएगा,
हम यहाँ पे क्या लॉजिक लगा रहे हैं कि ये जो जो फंक्शन है यहाँ पर जैसे आप लोअर लिमिट 0 डालोगे, tan 0 0 होता है तो log 1 0, 0 से π/4, तो 0 से π/4 कर log ऐसे जाएगा, रफली प्रॉपर्टी होती है। 0 से यहाँ तक क्या हो जाएगा, π/4, और जैसे जब हम π/4 डालेंगे तो यह हो जाएगा log 2, tan 1 + 1 log 2 हो जाएगा, तो इसकी हाइट क्या हो जाएगी, log 2 हाइट हो गया। अब इट इज एज गुड एज ट्रायंगल, ठीक है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे, हाफ इंटू बेस ये हाइट, क्योंकि ऐसे जाता है तो ऑलमोस्ट ट्रायंगल जैसा है, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करोगे तो दिस विल बी द आंसर। अब इस तरीके से हम क्या है अपना काम बना रहे हैं, ठीक है, अपना उल्लू सीधा कर रहे हैं। और अगर इस तरीके से एग्जाम में करोगे, बोर्ड एग्जाम में सब्जेक्टिव में कॉपी में, तो 0 नंबर मिलेगा। स्कूल का मेथड अलग होता है, वो स्कूल का मेथड हम क्या करेंगे वही बता रहे हैं आपको। स्कूल का मेथड मान लेंगे, इसको आई 60 बता देते हैं, वो तो करना नहीं है, π/4 और log ऑफ क्या करोगे 1 + tan of x, है ना, मान लेते हैं इसकी आई, देन आई इक्वल टू फिर अपर लिमिट माइनस करोगे 0 से π/4, कलर चेंज कर देते थोड़ा, ठीक है, 0 से π/4, इस केस में log ऑफ क्या हो जाएगा 1 + tan of अपर लिमिट π/4 और -x दिस। अब इसको क्या करेंगे हम लोग, tan a - tan b 1 + tan a tan b करोगे, दोनों को ऐड करोगे, 2i इक्वल टू कुछ भी आ जाएगा 0 से π/4, log ऑफ आ जाएगा 2, log ऑफ 2 माइनस यहाँ पर समथिंग आ जाएगा log 2 बाई समथिंग, i के बराबर आ जाएगा। तो फिर क्या करोगे, फिर इसको लाओगे, फिर 2i इक्वल टू समथिंग सॉल्व करोगे। तो ये जो किताब का मेथड है, किताब में देखोगे एक एग्जाम में दिया होगा, ठीक है, अपर लिमिट माइनस से करोगे, log 2 बाई log ऑफ डिनोमिनेटर वही आ जाएगा आपका। और ये मेथड में टाइम लगता है। हमने क्या यहाँ पर जुगाड़ किया, देखिए यहाँ पर मैंने जुगाड़ क्या किया इस केस में, कि सीधा कुछ नहीं दिमाग लगाया, यहाँ पर लिमिटिंग वैल्यू जो है 0 से 5 0 log 1, और यहाँ log 1 0 होता है, 0 से चलेगा और log 2 हो जाएगा π/4, 1 देता है, log ऑफ 1 + 1 log 2। तो जैसे अब लोग क्या करते हो, यहाँ पर हम लोग log की बात करते हैं, तो इस केस में log कर्व ऐसे जाता है, तो 0 से π/4 तक चलोगे, π/4 तक चलोगे 0 से लेकर के, ये हो जाएगा विड्थ, और हाइट जब हो जाएगा log 2, ये हाइट हो जाएगी log ऑफ 2, अपर लिमिट डालोगे तो ये एज गुड एज हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो गया π/0 से लेकर के π/4 तक, है ना, और ये हो जाएगा हाइट, तो ये आ जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इट इज एज गुड एज ट्रायंगल। तो ये आप जो है आइडिया लगा सकते हो, गेस लगा सकते हो कि क्या होने जा रहा है। तो मैं समझ रहा हूँ, समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अगला क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर नंबर ऑफ वेज इन विच 5 days कैन बी चोजन ईच ऑफ द 12 months ऑफ ए नॉन लीप ईयर। नॉन लीप ईयर में क्या हो जाएगा, फरवरी होती है 28 दिन की, है ना, और यहाँ पर बेसिकली क्या होता है, 7 महीने ऐसे होते हैं जो 31 दिन के होते हैं, और 4 महीने ऐसे होते हैं जो 30 दिन के होते हैं, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ इज 5 days टू बी सिलेक्टेड, तो 30 में 5 सेलेक्ट करेंगे, ऐसे 4 महीने होते हैं, और 31 वाले 7 होते हैं, उसमें 5 सेलेक्ट किया, और 28 का 1 होगा, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर, पहला वाला हो जाएगा, है ना। 5 डेज हम 30 महीना वाले में बात करेंगे, जनवरी 31 फरवरी, तो यहाँ पर लीप ईयर में 28 हो जाएगी, मार्च में 31, फिर अप्रैल से शुरू करें, अप्रैल दिन मई छोड़ देंगे, जून, ये सब 30 दिन वाले 5 4 होंगे, तो 4 में से ये वाले 30 दिन वाले में 5 सेलेक्ट करो, ठीक है, क्योंकि 12 महीने में कोई भी सेलेक्ट हो सकता है, तो ये जो 30 दिन वाले में से 5, और बाकी 31 दिन वाले 7 महीने होंगे, जनवरी भी होगा, फिर मार्च होगा, फिर मार्च बाद अप्रैल छोड़ो मई, फिर जून छोड़ो जुलाई, अगस्त सितंबर हो गए, दिसंबर भी होगा, तो यहाँ पर उसमें से 31 महीना वाले में से 5 सेलेक्ट कर सकते हो, या फरवरी वाले में, भाई 12 महीने में कोई एक महीने में हम सेलेक्ट करेंगे, है ना। तो इस वाले महीने में 30 दिन वाले महीने में 5, 31 दिन वाले महीने में 5, और लीप ईयर वाला फरवरी में 28, क्योंकि यहाँ पर नॉन लीप ईयर है, तो इस केस में ठीक है, लीप ईयर में 29 डेज होता है, तो ये एक महीना ये, 7 ये, और 4 ये, देखो 12 हो गए, तो दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट आंसर। कहीं पेन की जरूरत नहीं है, केवल समझना है कि नंबर ऑफ इन विच 5 days कैन बी चूजन फ्रॉम ईच ऑफ द 12 months, ठीक है, ठीक है, और मंथ ऑफ ए नॉन लीप ईयर, अगर लीप ईयर होता तो यहाँ 29C5 होता है, फरवरी के 29 दिनों में कोई 5 लेते, तो ये तो इंडिविजुअली फरवरी इंडिविजुअली महीना होगा, 31 दिन वाले 7 और 30 दिन वाले 4, टोटल 12 हो गए, दिस इज गोइंग टू बी करेक्ट। बाकी देखोगे नहीं मैच करेगा, ठीक है, पहले मिल गया, इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं।
अब ये आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर ये गेट इंटीजर पर गेट इंटीजर पर नॉट एक्सीडिंग एक्स, हाँ गेट इंटीजर पर 0 to 9, तो अब 0 to 9 होता है तो सिग्मा 8 होता है, सिग्मा 8 की वैल्यू हो जाएगी 8 into 9 डिवाइडेड बाई 2, 36 हो जाता है सर, हो गया। जब भी यहाँ पर है अपर लिमिट का लेंगे सिग्मा n-1, अगर नेचुरल नंबर n है तो n-1, 9 है तो सिग्मा 8 हो जाएगा, सिग्मा 8 हो जाएगा। अगर 10 होता तो सिग्मा 9, और जहाँ 0 शुरू करो या 1 से शुरू करो, क्योंकि 0 1 से तक का एरिया क्या होता है, 0 होता है, along the एक्सेस रहता है। तो ये आपको पढ़ाया गया होगा, कोई भी यहाँ पर इंटीग्रेशन डेफिनेटली 0 से कोई नेचुरल नंबर है और यहाँ पर गेट इंटीजर ऑफ एक्स डी एक्स है, तो इसका हमेशा शॉर्टकट क्या होता है, सिग्मा n-1। तो 9 है तो यहाँ पर सिग्मा 8 हो जाएगा, तो सिग्मा 8 की वैल्यू मतलब 8 into 9 डिवाइडेड बाई 2, सिग्मा क्या होता है n into n+1 डिवाइडेड बाई 2, तो 8 into 9 डिवाइडेड बाई 2 36 विल बी द आंसर, 9 4 जा 8 कैंसिल हो जाएगा। अगर मान लो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए इसकी जगह पर मान लो 10 होता तो सिग्मा 9 वुड हैव बीन द आंसर, 100 होता तो सिग्मा 99 वुड हैव बीन द आंसर। अच्छा यहाँ अगर 1 भी होता तो भी वही होगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे 0 शुरू करो चाहे 1 से, क्योंकि 0 से 1 तक का एरिया 0 होता है, यानी उसका इंटीग्रेशन वैल्यू 0 होती है, तो चाहे 1 से हो तो इसमें कोई कंफ्यूजन, 1 से भी होता तभी यही आंसर होता। तो ये चीज आपको पढ़ाया गया होगा, इसका शॉर्टकट ये है फ्रैक्शन पार्ट ऑफ एस का, बस देखते उड़ा देना है, जैसे हम बात कर रहे हैं बिना पेन यूज किए, वर्बल पहले बता दिया 36 सिग्मा 9, आप भी बता जाओगे, जो भी यहाँ पर काउंटिंग नंबर है उससे एक कम का सिग्मा ले लो, यहाँ पर सत्य 0 हो या 1 हो, हमेशा वही आंसर है। तो इस चीज को मान लो समझ रहे होगे। हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट में, देखिए नेक्स्ट में क्या है, मीन डेविएशन, मीन डेविएशन फ्रॉम द मीन ऑफ द एपी, ए प्लस डी 2 प्लस डी 2n प्लस डी। अच्छा तो टोटल नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ 0 शुरू हो रहा है, यहाँ 2n तक जा रहा है, 2nd, तो 2n+1 है, 8 टर्म है, तो मिडिल टर्म विल बी द यहाँ पर अर्थमेटिक मीन है ना, उससे हम डिफरेंट निकालेंगे, तो अर्थमेटिक मीन से n टर्म इधर होंगे n टर्म उधर होंगे, और एपी बना रहे हैं तो उसका जो डिफरेंस आएगा डेविएशन d 2d 3d 4d 5d, तो d कॉमन ले लो तो सिग्मा n, तो सिग्मा n का d इंटू सिग्मा n का मतलब n इंटू n+1/2, ठीक है, और डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, तो यहाँ पर इसमें 2 2 कैंसिल हो जाए करके आता, क्योंकि देखो मैंने वर्बल कैसे किया आपको समझाता हूँ। मान लो यहाँ पर 1 3 5 7, समझाने के लिए दूसरा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, तो 9 11 13, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7, चलो 15 और 18 ये ले लिया, ठीक है, मिडिल में ये है, मिडिल में ये होगा कि ये होगा, ये होगा, 4 इधर 4 उधर, टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 होते हैं, तो मिडिल में एक टर्म होता है इनके साथ एपी, तो मिडिल टर्म वही इटसेल्फ विद द अर्थमेटिक मीन, ठीक है। अब इसका डिफरेंस निकालोगे तो इधर देखो डी आएगा, इसका आएगा 2d, कॉमन डिफरेंस डी होगा, इसका डिफरेंस आएगा 3d, इसका डिफरेंस आएगा 4d, यहाँ 2n टर्म है तो यहाँ पर तो मिडिल हो गया, मिडिल वाला टर्म हो गया, इधर होंगे n और इधर भी n टर्म होंगे, तो डिफरेंस यहाँ निकालोगे dt 2d3, उसका 2 गुना करना पड़ेगा, तो 2 टाइम्स ऑफ यहाँ पर हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा, d कॉमन ले लोगे तो सिग्मा n ये हो गया। अब डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ, क्योंकि मीन डेविएशन का आपका मतलब फार्मूला पता होगा, मीन डेविएशन इक्वल टू क्या होता है, सिग्मा डी एक्स आई या एक्स आई माइनस कर एक्स आई माइनस एक्स आई बार, और इसका मॉड लेते हैं डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, नंबर ऑफ, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 2n+1 है, 2n+1, और यहाँ जो डेविएशन मिडिल से जितना इधर होगा उतना ही उधर होगा, यहाँ पर n टर्म है क्योंकि टोटल 2n टर्म है इसमें, तो बीच में एक टर्म मिडिल होगा, मिडिल से d डिफरेंस 2d 3d 4d nd, तो यहाँ पर n 2 गुना क्यों किया, क्योंकि जितना इधर होगा उतना उधर होगा, सम ऑफ द डेविएशन टेकन फ्रॉम मीन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेविएशन विल गिव द मीन डेविएशन, है ना। तो इस केस में यहाँ पर कुल मिलाकर के 2 किया, d कॉमन ले लिया d 2d 3d में, तो सिग्मा n यही मन में रख लिया, सिग्मा n मतलब n इंटू n+1/2, ये 2 2 कैंसिल हो जाएगा, d इंटू n+1 डिवाइडेड बाई टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 2n+1, वर्बल जवाब दे सकते हो। अगर ये थ्योरी पढ़ोगे तो वर्बल जवाब दे पाओगे, थ्योरी नहीं पढ़ोगे, मीन डेविएशन नहीं जानते होगे तो कैसे कर पाओगे, तो इसमें भी पेन की आवश्यकता नहीं, पेन का यूज करने की, सीधा सा वर्बल आप इसका जवाब दे सकते हो। तो हम लोग चलते हैं, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए इसमें क्या है, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन हर किताब में होता है, 10 1 2, ठीक है, तो 1 मिला करके 91 90 हो जाएगा,
ठीक है, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा 288 ये करके। तो इसका पेयरिंग करोगे तो 1, इसका पेयरिंग करो 1, तो 1 इंटू 1 45 बार 1 स्क्वायर 1 पावर 45 1 ही होगा। तो देखो इसका tan 1 tan 89 मिला करके 1 करेगा, tan 2 tan 88 मिला करके 1 करेगा, tan 3 tan 87 मिला करके कॉम्प्लीमेंट्री होती है, पता है। tan ऑफ थीटा इंटू tan ऑफ 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 90 माइनस थीटा इज ऑलवेज इक्वल टू 1, क्योंकि ये काट में उतर जाएगा, 90 माइनस tan काट कैंसिल कर देगा। तो इसका साथ 1, इसका इसके साथ 1, इसका तो 1 1 देगा, तो 1 1 को कितने बार भी मल्टीप्लाई करो 1 होगा। मैं समझता हूँ तो ट्रिग्नोमेट्री में सब लोग करते ही है, बहुत कॉमन हर बुक में होता है, ठीक है। तो अब हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ वेज टू अरेंज द लेटर्स ऑफ द इंग्लिश अल्फाबेट सो दैट देयर आर एग्जैक्टली 5 लेटर्स बिटवीन ए एंड बी। तो ए एंड बी में क्या करोगे, 26 लेटर में ए बी फिक्स कर दिया, बचे 24, 24 में 5 ले लिया, 24 में क्या हो गया 24 पी 5 हो जाएगा, 24 पी 5, और बाकी इनको एक मान करके और ये एक मान करके बाकी के 19 बचे। भाई ए बी हो गया, बीच में 5 हो गए, 5 2 7, 7 और 19 26, बाकी 19। तो 19 और प्लस ए मिल करके हम अरेंज करेंगे और फिर ए बी को इंटरचेंज करेंगे, तो फैक्टोरियल 2 इज सिंपली 2। तो दिस विल बी, ये होगे पढ़े होगे जान रहे होगे कि भाई हम ए बी को फिक्स किया और बाकी जो 24 में से 24 बचे, 24 पी 5, क्योंकि उनको भी अरेंज करना है, फिर एक मान करके हम टोटल नंबर ऑफ ये यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे ए बी और उसके अंदर के 5 ये एक मान लिया, बाकी के साथ सर्कुलर में अरेंज करेंगे, ठीक है। और उसके बाद फिर क्या करेंगे, ए बी को इंटरचेंज करेंगे। तो दिस वे यू कैन गेट द आंसर। तो हम लोग चलते हैं नेक्स्ट में। अब देखो यहाँ पर a इतना b इतना, देन द यूनिट वेक्टर इन परपेंडिकुलर टू a एंड b सच दैट a b एंड फॉर्म राइट एंगल सिस्टम इज, अच्छा a b एंड फॉर्म राइट एंगल राइट हैंडेड सिस्टम। तो आपको निकालना यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर, यूनिट वेक्टर कोई चाहिए परपेंडिकुलर टू बोथ a एंड b। तो हम फालतू में क्यों हम दिमाग लगाएंगे, देखेंगे इसमें कौन यूनिट वेक्टर है, तो हमें लग रहा है सारे यूनिट वेक्टर है। दूसरा बात है कहना परपेंडिकुलर होना चाहिए a एंड b। तो देखो ये ऑप्शन उठाओ, क्या इसके परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। तो यहाँ पर करोगे तो 28 और माइनस 18 और माइनस 10 ये हो गया, परपेंडिकुलर हो गया ये, ठीक है। बी का भी चेक कर लो, इसका इसके साथ यहाँ पे 14, यहाँ पर प्लस का 6, यहाँ पर माइनस का 20, ये भी इसके पेपर, तो ये इसके भी परपेंडिकुलर, ये भी परपेंडिकुलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट होगा और यूनिट वेक्टर तो है, मॉडलो को डिवाइडेड बाय 7 स्क्वायर 6 स्क्वायर यही आएगा। तो दिस इज द ओनली ऑप्शन, ठीक है। यूनिट तो सारा था यूनिट वेक्टर, लेकिन ये वेक्टर है जो ए के भी परपेंडिकुलर बी के परपेंडिकुलर हम निकाल नहीं रहे, हम वेरीफाई कर रहे हैं कि डॉट प्रोडक्ट करके वर्बल हो रहा है, तो इसलिए हो गया। अब बाकी करोगे तो एक होगा तो दूसरा नहीं होगा, क्योंकि आंसर तो कोई एक ही सही होगा ना, तो पहले मिल गया तो बाद में क्यों चेक करें, दोनों के परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि एक यूनिट वेक्टर चाहिए जो एक भी ए के भी परपेंडिकुलर हो बी के भी परपेंडिकुलर हो। देखो देन द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू ए एंड बी, दोनों के परपेंडिकुलर हो रहा है, दिस वे कैन गेट इट। तो आपको अगर कंसेप्ट क्लियर है तो आपको बस सोचने का नजरिया बदलना है और सब बनता जाएगा, खुद आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिएगा, अगर x इक्वल टू 1 इज ए डायरेक्ट्रिक्स फॉर द पैराबोला दिस, देन k इज इक्वल टू, अगर x इक्वल टू 1 डायरेक्ट्रिक्स है तो वर्टेक्स उसका 2,0 पे होगा, ठीक है। तो डायरेक्ट वर्टेक्स उसका 2,0 पे होगा, तो k की वैल्यू यहाँ पर 4 होगी, तभी तो 4 कॉमन लोगे तो x माइनस 2 आएगा, तो 4 होगी, दिस विल आंसर हो गया। देखिए अगर पैराबोला पढ़े होगे तो आपको शायद समझ में आ रहा होगा। इसको हम लोग पैराबोला में, यहाँ पर ये पैराबोला x इक्वल टू 1 डायरेक्ट्रिक्स है, x इक्वल टू 1, तो पैराबोला यहाँ पर ऐसे होगा, x इक्वल टू 1 है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका वर्टेक्स 2,0 पर होगा, 2,0 पर होगा। तो 2,0 कब, जब 4 डालोगे, यहाँ पर 4 डालोगे तभी तो x माइनस 2 बचेगा, तो ये तो वर्टेक्स है 2,0, ये पता है उधर वर्टेक्स होता है x1 y1, तो y माइनस y1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a इंटू x माइनस x1, तो x1 y1 विल बी द, ये लेटर सिस्टम होता है, तो x1 y1 वर्टेक्स होता है। तो यहाँ पर देखिएगा वर्टेक्स, यहाँ पर जैसे यहाँ पर 4 डालोगे तो इस केस में 4 कॉमन ले लोगे तो x माइनस 2 वर्टेक्स आ जाएगा, क्यों आना पड़ेगा, क्यों x इक्वल टू डायरेक्ट्रिक्स है, तो डायरेक्ट्रिक्स से वर्टेक्स की दूरी वही होती है जो यहाँ से यहाँ तक की दूरी होती है ना, ये दूरी बराबर होगी। तो आप इसको सीधा सा ऑप्शन के थ्रू वैल्यू डाल करके भी चेक कर सकते हो, और नहीं तो x इक्वल टू
आपका माइनस ए डाल देना कंपेयर करके, तब वो तो मेथड है, मेथड टाइम लगेगा, है ना। तो पढ़ोगे पैराबोला तो समझ में आ गया होगा, और नहीं तो फिर पढ़ोगे तब जानोगे। बाय द टाइम हम लोग क्या करते हैं, डिस्टर्ब कर रहा थोड़ा सा। देखिए अगला क्वेश्चन है कि देयर आर 8 स्टूडेंट अपेयरिंग इन एग्जामिनेशन of which 3 have to appear in mathematics paper and remaining 5 in 5 different subjects। 3 मैथ में अपेयर करना और बाकी 5 डिफरेंट सब्जेक्ट में। देन द नंबर ऑफ वेज दे कैन बी मेड टू सिट इन ए रो इफ कैंडिडेट्स इन मैथमेटिक्स कैन नॉट सिट नेक्स्ट टू ईच अदर। तो मैथमेटिक्स में रिस्ट्रिक्शन है कि मैथ के कैंडिडेट एक साथ न बैठे, एडजस्टेंट न रहे। बाकी 5 में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, तो बाकी 5 को बैठा दोगे 5p5 यानी फैक्टर 5 से, और आगे पीछे मिलके जगह मिल जाएंगी 6 जगह, तो इनमें मैथ डाल दोगे, है ना। तो 6p3, तो फैक्टर 5 इंटू 6p3, फैक्टर 5 120 होता है, 6p3 हो जाएगा आपका 20। तो ठीक है, 120 इंटू 20 2400, 2400 इज दिस आंसर, 2400 दिस विल द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्यों नहीं हो रहा है, ये होता आंसर होगा। देखो मैंने कैसे वर्बल किया, कह रहा कि मैथमेटिक्स वाले एक साथ नहीं बैठे, एडजस्टेंट ना रहे, तो बाकी के 5 डिफरेंट सब्जेक्ट वाले कहीं बैठा सकते हैं, 5 बैठा दोगे 1 2 3 4 5, इनको फैक्टर 5 से हो गया। अब होगा क्या, जब 5 को लीनियर में अरेंज कर दें तो आगे पीछे मिला के 6 जगह क्रिएट हो जाती है, 6 जगह क्रिएट हो जाती है। तो बाकी का ये 6 जगह में बाकी के मैथमेटिक्स के 3 बीच बीच में मैथ घुसा देंगे, तो एडजस्टेंट नहीं रहेगा। तो मैथ में रिस्ट्रिक्शन यहाँ पर है, इसको बाद में करेंगे। जिसमें रिस्ट्रिक्शन नहीं है उनको 5p5 फैक्टर 5 से, फैक्टर 5 120 वर्बल होता है, और 6p3 भी वर्बल होता है। 6 इंटू 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई फैक्टर 3, 6 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 इंटू 4 20, तो 20 इंटू 120 2400, ये वर्बल कर लिया। मन में रखना क्या करना है, अगर पढ़ोगे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन तो पता है कि ये कंडीशन कैसे फुलफिल कराएंगे, क्योंकि मैथ में रिस्ट्रिक्शन है कोई मैथ के दो पास पास ना रहे। तो जिसमें रिस्ट्रिक्शन है उनको बैठा दिया लीनियर में, जितने यहाँ बैठाते हैं 5 लोगों को 6 जगह क्रिएट होती है आगे पीछे मिला करके, सर्कुलर में उतनी क्रिएट होती है, पढ़ाया गया होगा जानते होगे। तो बताओ वर्बल हो रहा है नहीं हो रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पर सेट ए एंड बी आर डिफाइंड एज दिस एंड दिस, ठीक है। तो कह रहा है ए बी, अच्छा ये देखो, ये जो सेट ऑफ ऑल द पॉइंट्स x इक्वल टू 1/y, तो ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, पॉजिटिव में फर्स्ट क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट बनेगा, और y इक्वल टू -x जो है वो आपका एंगल बाइसेक्टर होगा जो फोर्थ या सेकंड में जाएगा, तो इसका इससे कभी मिलन नहीं होगा, तो दोनों का जो इंटरसेक्शन अगर पूछेगा तो नल होगा। दिस विल बी द आंसर। देखिए मैं क्या किया मन में, वो आप भी कर सकते हो, जब लिख के बताएंगे तो समझ में आएगा, क्योंकि वर्बल में बोल देने से हम क्या सोच दिया क्या बोल दिया तो आप नहीं पकड़ पाओगे, वो जो मन में क्या सोचे आप देखिएगा अभी वही सोच पाओगे। अगर हम लोग यहाँ पर एक्स एक्सिस लेते हैं वाई एक्सिस लेते हैं, ठीक है, और इसको कलर चेंज कर देते हैं, तो यहाँ पर क्या है, इसका जो है इस वाले का जो हो जाएगा ऐसे ट्रेसिंग होगा, और इस वाले का जो y इक्वल टू -x ऐसे होगा। अब बताओ ये y इक्वल टू -x हुआ, और ये वाला जो हरा वाला था ये y इक्वल टू 1/x हुआ। ये इसके सारे पॉइंट ए सेट को रिप्रेजेंट करेंगे, और y इक्वल टू -x इस बी सेट को, xy मतलब ऑल द पॉइंट्स व्हिच आर लाइंग ऑन दिस लाइन, वाले सारे पॉइंट, तो इसके पॉइंट इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा, और इस पे होगा तो इस पे नहीं होगा, है ना। तो ये वाला इधर भी हो सकता है, नेगेटिव डालो नेगेटिव होगा, पॉजिटिव आएगा, तो इन दोनों में कभी कहीं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन नहीं मिल सकता है, नहीं है तो कोई कॉमन नहीं, कॉमन होगा तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होना पड़ेगा, टच करना पड़ेगा, इंटरसेक्ट करना पड़ेगा। तो देख रहे हैं दोनों कर्व में यहाँ पर कोई कॉमन नहीं है, नो इंटरसेक्शन, दैट्स व्हाई इंटरसेक्शन ऑफ द टू विल बी नल। जो पॉइंट इसमें होगा तो हरे वाले में नहीं होगा, हरे वाले में होगा तो ये इस ऑरेंज वाले में नहीं होगा, ठीक है, पिंक ले लो जो भी है। तो मैं समझता हूँ कि दोनों का कॉमन से इंटरसेक्शन नहीं है, इसलिए नल सेट है। तो ये फिगर दिमाग पर रखना है कि 1/x का इधर इधर होगा, y इक्वल टू x होगा, है ना, ये न जीरो पे कभी नहीं आएगा, जीरो से निकल करके निकल जाएगा, जिस क्वाड्रेंट में ये रहेगा इस क्वाड्रेंट में नहीं रहेगा, जीरो पर कॉमन ही नहीं, 1/0 अनडिफाइन होता है। तो जब ट्रेसिंग अगर अपने दिमाग में होगी तो तुरंत पकड़ लोगे, इतना तो ट्रेसिंग एलिमेंट्री लेवल की चीजें पढ़े होगे फंक्शन में, है ना। तो हम लोग जब मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि A, B and C are the three angles of a triangle ABC whose area is del. Let ABC be the sides opposite to the angle ABC, होता ही है, ठीक है, पता ही है। S सेमी पेरीमीटर दिया है 6 दिया है,
तो देन द वैल्यू ऑफ 1/2 एस स्क्वायर एस इंटू एस माइनस। अरे भाई क्या है, तो इसको अगर एस कर दे, एक एस निकाल लें तो ये डेल स्क्वायर होगा, डेल इक्वल होता है, तो डेल स्क्वायर और s/2 एस वैल्यू 6, तो यहाँ पर इस केस में ये आ जाएगा। बोलो, इस केस में हम लोग यहाँ पर क्या करें कि ये पता है आपको कि डेल जो है इस केस में डेल अंदर रखते हो, एक डेल बाहर निकालते हो, डेल बाहर निकालोगे तो ये अंडर रूट क्या हो गया, एस इंटू एस माइनस ए, तो यहाँ पर अंडर रूट हटा दो तो डेल स्क्वायर हो गया, डेल स्क्वायर हो गया, और उसकी वैल्यू डालोगे, कैंसिल करोगे, तो यहाँ पर यही आंसर आ जाएगा। तो मन में कैलकुलेशन करना है कि डेल के क्या होता है, स्क्वायर किया है तो स्क्वायर तो ही रहेगा, सब में तो देखो इसमें स्क्वायर इसमें स्क्वायर है, जिसमें ये वैल्यू डालोगे इसकी वैल्यू 6/2, ठीक है 6/2, तो क्या हो जाएगा 6/2 3 आना चाहिए, ताकि इसका आंसर गलत लिखा हुआ है, इसमें 3 आना चाहिए, क्योंकि 3 तो कहीं दिया नहीं। देखिए इसमें क्या करोगे, सबको पता है कि डेल इक्वल टू क्या होगा, अंडर रूट एस इंटू, ये टाइपिंग मिस्टेक, क्वेश्चन ओरिजिनल क्वेश्चन में गलती नहीं होगी, टाइपिंग मिस्टेक हुई होगी, x माइनस ए एक्स माइनस बी समझा देते हैं, x माइनस ई समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जब डेल स्क्वायर करोगे तो अंडर रूट हट जाएगा अंडर रूट, और एक यहाँ पर तो ये हो जाए डेल स्क्वायर, एक और एस है, तो यहाँ क्या बचा इस केस में s/2 और डेल स्क्वायर, और s की वैल्यू 6, तो 6, तो यहाँ 3 होना चाहिए, जो कि 3 और कहीं नहीं है, नानातीस तो है नहीं तो नानातीस आंसर होता, तो यहाँ टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 3 होगा, तो वर्बल है। अब यही चीज मैं मन में कर रहा था, डेल स्क्वायर कर रहा था, एक एस निकाल करके, एक एस निकाल लिया, ये अंडर रूट इसमें होता, डेल स्क्वायर हुआ, एस की वैल्यू डाल दिया 6, तो 6/2 3 डेल स्क्वायर, है ना। तो ये चीजें हैं जो आप आराम से वर्बल कर सकते हो, क्योंकि मैं समझता हूँ कि 40 to 50% क्वेश्चन वर्बल आते ही आते हैं, मतलब आते हैं जो वर्बल कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हो, वो डिपेंड करता है आपकी तैयारी कैसी है। हम तो कुछ सैंपल कुछ आपको देख के बता रहे हैं कि देखो कैसे हम कर रहे हैं, आप भी इसे ट्राई मारो, सोचो। अब देखिएगा, सपोज आर इंटीजर आर जो है 0 से 10 के पहले तक 9 तक, है ना, चूजिंग फ्रॉम द 0 to 10 डिजिट में हम कोई इंटीजर सेलेक्ट कर रहे हैं एट रैंडम विद द रिप्लेसमेंट, अच्छा रिप्लेसमेंट के साथ, तो क्या है कि प्रोबेबिलिटी दैट नो टू आर इक्वल डिफरेंट, तो इनको पहले हम डिक्रीजिंग में लिख देते हैं, इंक्रीजिंग में डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग में, तो हम विद रिप्लेसमेंट तो सैंपल स्पेस हो जाएगा 10 का पावर आर, रिपीटेशन टू द पावर ना रिपीटेशन ये हो जाएगा, और यहाँ पर 10c, 10 में से कोई आर सेलेक्ट करोगे, 10 में 0 से 10 तक 10c आर, और डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ केसेस, क्योंकि यहाँ पर रिपीटेशन है, पहले को हम उठाएंगे 10 तरीके से कोई डिजिट, दूसरे को फिर 10 तरीके, तीसरे तो 8 डिजिट ले रहे हैं, तो 10 पावर रिपीटेशन टू द पावर ना रिपीटेशन डिजिट्स विल बी रिपीटेड, ठीक है। तो यहाँ पर यही जहाँ पर हो जाएगा, इसको करोगे तो आई थिंक दे विल बी द आंसर, ये मैच करा का डेफिनेशन उसकी हो, तो जहाँ पर जानोगे क्वेश्चन को ठीक से पढ़ोगे समझोगे, ठीक है, क्योंकि सेलेक्ट कर रहे हैं तो सेलेक्ट कर रहे हैं, तो 10c आर, 10 में से आर, ठीक है, 10 डिजिट है 0 से 9 तक, 0 इंक्लूडेड है, तो 10c आर और डिवाइडेड बाय टोटल सैंपल स्पेस क्या होगा, पहला 10 तरीके, दूसरा भी 10 तरीके, विद रिप्लेसमेंट है तो 10 पावर आर, ये पढ़ोगे रिपीटेशन नॉन रिपीटेशन एज पर द रूल, तो ये भी वर्बल बन रहा है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं यहाँ पर, अब यहाँ पर ए वेक्टर ए मेक्स इक्वल एंगल विद द कोऑर्डिनेट एक्सिस and its magnitude is 3, then the angle between A and B, अरे भाई कोऑर्डिनेट एक्सिस y एक्सिस z एक्सिस से जो इक्वल एंगल बनाएगा वो तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है, cos इनवर्स 1 बाई क्या होता है √3, देखिए यहाँ पर स्टैंडर्ड रिजल्ट है, लंबाई पे कोई मतलब 3 मैग्नीट्यूड का है, 2 से कोई फर्क नहीं पड़ता। अब देखिएगा ये x एक्सिस लिया या i j के ले दिया, i j के, ठीक है वेक्टर है तो i j के ले लो, अच्छी बात है, i ले लिया, j ले लिया और एक ले लिया। अब कोई इक्वली इंक्लाइंड होगा तो यहाँ पर कोई कोऑर्डिनेट 1 1 1 ले लो, कोई OP P वेक्टर, तो ये इक्वली इंक्लाइंड होगा। जब भी आप रूम का कॉर्नर ले लो, कहीं पर पढ़ रहे हो, रूम का कॉर्नर को ओरिजिन ले लो, और यहाँ पर 1 चलो 1 चलो 1 चलो, और उससे डायगोनली मिलाओगे तो इक्वली इंक्लाइंड होगा, तो वेक्टर हो जाएगा क्या होगा i + j और +k, और इसका निकालो इक्वली इंक्लाइंड होगा विद कोऑर्डिनेट एक्सिस, तो निकालोगे 1/√3 1/√3 1 डाटा i करोगे, डाटा i 1 डिवाइडेड बाय √3 अंडर रूट माडा फिर माडा बी, तो x से इक्वल एंगल, y से z से इक्वल एंगल बनाएगा 60 60, या फिर आप 3D का यूज कर सकते हो, है ना, एलिमेंट बराबर होगा, तो बढ़िया रहेगा वेक्टर, तो अब 1 1 लो या 2 2 लो, 3 बस इक्वली लो, तो क्यूब का डायगोनल होगा, तो अब पढ़े होगे एंगल बिटवीन डायगोनल एंड एज ऑफ ए क्यूब इक्वल टू cos, वही बात हो गई, XYZ जो एक्सिस या IJ के डायरेक्शन एज को रिप्रेजेंट करेंगे, और उसका डायगोनल होगा जब यहाँ पर इक्वल ले,
ठीक है, इक्वल लेंगे 1 1 1 2 2 2 3 कुछ भी ले लो, तो हमेशा एंगल ये हो जाएगा। अब ये जो है ये डायगोनल कितना बड़ा हो कितना छोटा, हमको तो एंगल से मतलब है, तो मैग्नीट्यूड 3 हो चाहे 4 हो चाहे 10 हो कोई फर्क नहीं पड़ना। अगर इक्वली इंक्लाइंड विद क्वाड्रेंट एक्सिस है तो अपने आप में cos इनवर्स 1/√3 2D में भी पढ़े होगे, 3D में भी पढ़े होगे, वेक्टर में भी पढ़े होगे, दोनों में पढ़ा जाता है, हर किताब में होता है। ठीक है, एंगल बिटवीन द एज एंड डायगोनल, एंगल बिटवीन द डायगोनल ऑफ द क्यूब, एंगल बिटवीन द डायगोनल एंड साइड डायगोनल, फेस डायगोनल ऑफ द क्यूब, दीज आर द स्टैंडर्ड रिजल्ट जो आपको पता ही होना चाहिए। ठीक है, तो देखते ही उड़ा देना है, वर्बली याद होना चाहिए सब चीज में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल टू दिस, ये गेट इंटीजर है यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट। ठीक है, लिमिट एफ एक्स, अब जब गेट इंटीजर में हम जीरो पर लिमिट लेंगे नॉन जीरो पर, तो गेट इंटीजर पर हम क्या होता है, ये हमेशा ब्रेक हो जाता है, ब्रेक हो जाता है जीरो पर कोई भी गेट इंटीजर, तो कभी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस विल बी द आंसर इन दिस केस। सीधा सा दिमाग, डेफिनेशन अप्लाई करोगे, राइट हैंड से जीरो प्लस एच डिवाइडेड जीरो प्लस एच करोगे तो साइन एच डिवाइडेड बाई एच, ग्रेट इंटीजर लोगे तो जीरो बाई जीरो आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड लिमिट लिखोगे जीरो माइनस एच तो साइन ऑफ, ठीक है, यहाँ पर -1 यहाँ पर माइनस साइन 1 बाई 1 साइन 1 आएगा, बोथ द लिमिट्स आर डिफरेंट, लिमिट विल नॉट एग्जिस्ट। लेकिन उतना दिमाग नहीं लगाना, जब भी ग्रेट इंटीजर फंक्शन है और इंटीजर पर लिमिट पूछी जाए 0 1 2 3 -1 -0 पर, तो कभी नहीं क्या होता है सेटिस्फाई करती, लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड लिमिट बराबर कभी नहीं होती। ठीक है, जहां वो ब्रेक हो जाता है वहां पर इंटीजर पर, तो ऐसे भी कर सकते हो, डेफिनेशन अप्लाई करो तभी हो सकता है, बहुत कॉमन क्वेश्चन है, सब जगह होता है, मैं समझता हूँ कि किए भी होंगे। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, यहाँ पर tan a minus tan b इक्वल टू एक्स, काट a minus काट b इक्वल टू काट a इक्वल टू वाई, देन काट आप, कितना बढ़िया चीज है भाई, ये वैल्यू x है, इसमें कोई एंगल डाल दो, या 60 डाल दो 30 डाल दो, तो tan 60 tan 30 पता है ना, यहाँ पर डाल दो ये 60 डाला ये 30 डाला, तो काट 30 और काट 60 आ जाएगा। a की वैल्यू 60 डिग्री, b की वैल्यू 30 डिग्री डाल दो, तो इधर इससे क्या फायदा होगा, काट यहाँ पर 30 आ जाएगा, 60 और -30 यानी कॉट 30 वैल्यू आ जाएगी। तो इससे ए बी की वैल्यू डालोगे 60 डिग्री ए की वैल्यू, और बी की वैल्यू डालोगे 30 डिग्री, और डाल करके एक्स निकालोगे वाई निकालोगे, और इसमें सब्स्टिट्यूट कर दोगे, देखो वही वैल्यू आना चाहिए जो ये देगा। काट 30 क्या होता है, √3 होता है, cot 30 √3 होता है, तो जहां ये वैल्यू डाला एंगल डाला, तो इस एंगल पर ये तो 1/√3 दे रहा cot 30, तो यहाँ पर वही x की x y वैल्यू इस पे डालोगे तो ये भी देगा, मन में कैलकुलेट कर लो, मैं समझ रहा हूँ कि आराम से कर लोगे। ठीक है, √3 -1/√3 और इधर हो जाएगा 1/√3 -√3, करोगे इनको दोनों को जोड़ोगे, मल्टीप्लाई ऊपर जोड़ोगे डिवाइडेड मल्टीप्लाई करोगे तो इसके बराबर आ जाएगा। तो मन में कैलकुलेशन किया जा सकता है, मैं समझता हूँ कि ज्यादा आपको नहीं कैलकुलेट कर पा रहे हो तो थोड़ा पेन का यूज कर सकते हो, लेकिन आपको प्रैक्टिस होगी तो कर लोगे। हम लोग मूव करते हैं इस क्वेश्चन में, two non-negative numbers whose sum is 9 and product of one and square of the other is maximum। देखो एक नंबर का दो नंबर का सम तो ना हो, और एक का स्क्वायर का प्रोडक्ट और दूसरे का प्रोडक्ट ऑफ वन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अनदर नंबर का प्रोडक्ट मैक्सिमम। तो जब भी कोई नंबर बढ़ाता है तो उसका स्क्वायर और तेजी से बढ़ जाता है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसका मैक्सिमम प्रोडक्ट निकालने के लिए हम 9 को ऐसा ब्रेक करेंगे, हिट एंड टेल से करना नहीं, वर्बल है, हिट एंड टेल से कि बड़े का स्क्वायर करो, क्योंकि बड़ा का स्क्वायर और बड़ा कर देगा, और छोटे से प्रोडक्ट कर दो, देखो मैक्सिमम कब दे रहा। तो इन दोनों में कौन बड़ा, सब में देखो 9 9 है, सब में 9 है तो सब 9 हो रहा है। अब बड़े का स्क्वायर कर रहे हैं तो 25 और इंटू 4 100 हुआ, अब छोटे के स्क्वायर करके पता करो छोटा हो जाएगा। बड़ा प्रोडक्ट करना है, एक नंबर दो पार्ट कम में एक पार्ट का स्क्वायर और दूसरे के साथ उसका प्रोडक्ट मैक्सिमम होना चाहिए, ये क्वेश्चन का नहीं मतलब है। तो ये 100 दिया, इधर क्या करोगे 3 और 6 का स्क्वायर करो, बड़े का स्क्वायर करना है तो इसका स्क्वायर करके इससे करोगे 9 इंटू 6 तो छोटा हो जाएगा, जब 54 आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या होगा 3 इंटू 6 स्क्वायर 36, 108 आया, ये 100 आया 108 आया। अब यहाँ पे आ जाओ, इसका क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर 64 इंटू 1 64 ही रहेगा, छोटा हो गया। यहाँ पर 7 का स्क्वायर 49 इंटू 2, बड़े के स्क्वायर का छोटे से मल्टीप्लाई करोगे तो 49 इंटू 2 कितना 98। तो ये आपका आया 100, ये आया 108, दिस इज गोइंग टू बगैर, ये आया 98, ये आया 64, दोनों का सम 9 है। और यहाँ पर कह रहा है कि प्रोडक्ट ऑफ द वन नंबर एंड स्क्वायर ऑफ द अनदर। ठीक है, 9 को हम दो नंबर में ब्रेक कर रहे हैं कि सम उसका ना आवे, तो एक नंबर का प्रोडक्ट दूसरे के स्क्वायर का प्रोडक्ट करने पर क्या हो मैक्सिमम, किसी एक नंबर और दूसरे के स्क्वायर का करने के बाद जो प्रोडक्ट आया वो मैक्सिमम। तो स्क्वायर में बड़ा वाले के स्क्वायर करके प्रोडक्ट करना तभी मैक्सिमम होता है,
छोटे तो नहीं होगा, तो अब बड़ा बड़ा करके चेक कर लिया वर्बल, कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं, मेथड वर्बल हो रहा है। ठीक, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए यहाँ पर क्या है, द एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज इन ए क्लास इज 52 एंड दैट ऑफ द गर्ल्स, तो बॉयज का 52 है, गर्ल्स का 42 है, 10 का अंतर है। एवरेज मार्क्स ऑफ द बॉयज एंड गर्ल्स 50 है, 50 है, तो ज्यादा क्लोज है बॉयज का, तो बॉयज ज्यादा होंगे, 2 यूनिट क्लोज है, आउट ऑफ 10 यूनिट 2 यूनिट को, तो 80% बॉयज होंगे, 80% कहीं है, हो गया। देखिए किताब की भाषा चलेंगे, आधा पेज भर जाएगा। अभी किताब की भाषा बताते हैं, इसे बताते हैं। किताब की भाषा मान लेते हैं बॉयज को लेते हैं एक्स, गर्ल्स ले लेते हैं वाई। तो यहाँ पर एवरेज कितना है 50, ब्रीफ में लिख रहा हूँ, दोनों का कंबाइंड का 50 है। तो यहाँ पर क्या होगा, एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू होता है सम ऑफ डिवाइडेड नंबर ऑफ आइटम्स, है ना। तो एवरेज दिया है यहाँ पर, तो सम निकालेंगे, तो एवरेज कितना है, बॉयज का है 52, 52, तो 52 इंटू एक्स प्लस गर्ल्स का है 42, 42 इंटू वाई डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वाई, टोटल गर्ल्स एंड बॉयज टोटल। अब इसको करोगे तो x बाई वाई सॉल्व करोगे, x बाई वाई इक्वल टू 4/1 आएगा, 4:1, यानी ये इसका 4 गुना है। तो अगर 100 बच्चों को ले लो, परसेंटेज बोलना है, 100 बच्चों को ले लो, तो यहाँ पर इस केस में क्या होगा, 100 को हम डिवाइड करेंगे 4:1 में, तो 80 और 20 आएगा, 80 20 100 हो गया, तो 80% बॉयज हो गए, एक्स बॉयज लिया बॉयज। तो ये जो मेथड ब्रीफ में बताने, हो सकता है भी किसी ने समझ में आया हो, क्योंकि बहुत लोग इसको स्टैटिस्टिक्स पढ़े भी नहीं होंगे। तो हम बॉयज को नंबर ऑफ बॉयज एक्स लिया, नंबर ऑफ गर्ल्स जो है वाई ले लिया, और यहाँ पर एवरेज होता है सम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ आइटम, तो यहाँ इससे मल्टीप्लाई किया, तो सम ऑफ द बॉयज है ना, गर्ल्स का सम जो भी इसका मार्क्स है, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ बॉयज, सम ऑफ द मार्क्स ऑफ गर्ल्स, एवरेज भी इसके अनुसार मल्टीप्लाई हो जाएगा, सम डिवाइडेड टोटल नंबर ऑफ, दोनों का कंबाइन एवरेज 50 दिया, ये करोगे तो इससे क्या अगर रेशियो पता चल जाएगा, तो परसेंट, अगर 100 बच्चे हैं तो 80-20 का होगा रेशियो, तभी तो 4:1 आएगा, 80%। अब मैंने ये मेथड नहीं यूज किया, मैं इसको सोचा, मतलब क्या ये पसंद नहीं, क्योंकि इसमें पेन का यूज करना पड़ रहा है ना, हम चाहते हैं कि पेन का यूज ना करना पड़े। हमको पता है कि बॉयज का और गर्ल्स में इसका एवरेज 52 है, इसका एज 42 है, और कंबाइंड का है कितना 50 है। कलर चेंज कर देते थोड़ा सा, कलर यहाँ पर कंबाइंड का 50 है, कंबाइंड का। आप देख रहे हैं इसमें कितना डिफरेंस है, इसमें कितना डिफरेंस है बोलो, 10 यूनिट का डिफरेंस है ना, 42 10 52। तो अब जब हम अंतर चलेंगे दो दो के, तो 20-20% का अंतर होगा, है ना। तो यहाँ पर अगर ये 50 है, तो इसका 2 यूनिट इसके ज्यादा क्लोज है, इसका मतलब ये ज्यादा है, इसका मतलब ज्यादा है, तो ये 80% हो जाएगा, ये हो जाएगा 20%। जितना ज्यादा इसके क्लोज उतना ज्यादा बॉयज का। अगर मान लो इसके कंबाइंड एवरेज बीचों बीच देता, ठीक है, बीचों बीच में कितना ले ले, 42 और 5 47 होता, तो इसका डिफरेंस 5, इसका डिफरेंस 5, तो परसेंटेज ऑफ गर्ल्स बॉयज इक्वल होता, 50-50% होता है। अब मान लो अगर गर्ल्स का हम ले लेते, यहाँ पर 42 तो 44 ले लेते, मान 44 ले लिया, तो ये ज्यादा नजदीक, तो गर्ल्स जो होती है 80% ये होते, अंतर 2 है, आउट ऑफ 10 अंतर में 2 यूनिट है, 5-5 इक्वली डिवाइड किया, 20-20% में, 20-20% में डिवाइड कर दिया 5 को, 2-2 का अंतर है ना, यहाँ पर टोटल 10 का अंतर है एवरेज में, और यहाँ कंबाइंड एवरेज में अगर हम 2-2 का अंतर डालें, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अंतर आ रहा, 5 2 जा 10, तो 20-20 का अंतर होगा डिफरेंस, ठीक है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए कंबाइंड एवरेज आ जाता 46 आ जाता, 46, तो इसका अंतर कितना है 6, और इसका अंतर कितना है 4, तो ये क्या हो जाता, इसका अंतर कम है, जिसका कम हो जाता ज्यादा हो जाएगा वो, तो ये 60% हो जाता 20%, ठीक है। तो जिसका ज्यादा नजदीक रहेगा उसका ज्यादा होगा, बीच में रहेगा, बीचों बीच में रहेगा, उनका परसेंटेज ज्यादा रहेगा। तो हम क्या कर रहे हैं, जस्ट इसका देख रहे हैं, एवरेज का डिफरेंस देख रहे हैं, 10 यूनिट है, 10 को हम लोग क्या करेंगे, 50 में पूछा जा रहा है, तो हम 2-2 में डिवाइड किया 5 हिस्सा में, तो यहाँ 2 यूनिट है, यहाँ पर 8 यूनिट है, तो इसका मतलब ये 80%, ये 20%, क्योंकि उनके ज्यादा है तभी तो उनका एवरेज ज्यादा है, इधर की ओर इंक्लाइंड है, बराबर होते तो बीचों बीच में होता है, जिधर की ओर एवरेज इंक्लाइंड होगा उनकी संख्या ज्यादा होगी, तो एक दूसरे का रेसिप्रोकल होता है। तो ये आप अनुमान लगा सकते हो, मेथड आपको बता ही दिया है, तो मैं समझता हूँ कि समझ में आ गया होगा। अब देखिए आगे, अब जहां पर ऐसा बहुत क्वेश्चन किए होंगे, साइन एक्स प्लस ए का इक्वल टू बी, स्क्वायरिंग, ये इक्वल टू पूछा जा रहा है, मान लो इक्वल टू क्वेश्चन मार्क है, तो स्क्वायरिंग ऐड ही करोगे, तो ए स्क्वायर कॉमन लेकर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और इधर 1 हो जाएगा, इधर जाकर के बी उधर जाके घट जाएगा, तो बी स्क्वायर दिस विल बी आंसर। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, इसको बी माना, इसी को के मान लेते हैं, जैसे यहाँ पर लिख देते हैं क्या है, ए
साइन ऑफ एक्स माइनस कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लो के पूछा है। अब स्क्वायरिंग एडिंग करोगे तो इसके ये मिला करके ए स्क्वायर आ जाएगा, इसका साइन स्क्वायर का स्क्वायर प्लस 1 हो जाएगा, इसका 2ab इसका माइनस का 2ab 0 हो जाएगा, और उधर राइट हैंड साइड में बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस के स्क्वायर, इसका मैंने के लिया, इसका स्क्वायर करके ऐड किया आया। लेफ्ट में क्या होगा, जब हम लोग ए स्क्वायर कॉमन लेंगे तो cos स्क्वायर साइन स्क्वायर 1 हो जाएगा, और साइन स्क्वायर हो जाएगा, इसका प्लस का 2ab और माइनस 2ab जो रूल होता है 2 टाइम्स ऑफ साइन कास ए माइनस को ए प्लस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यही बचेगा। तो इसको इधर लाओ माइनस बी और अंडर रूट, इसको इधर लाओ माइनस बी, तो इसी में माइनस बी और अंडर रूट के की वैल्यू निकालनी थी। तो ये वर्बल हो रहा है नहीं हो रहा, बोलो। ऐसा क्वेश्चन भी कियोगे, किताब में भी देखोगे, ए साइन थीटा प्लस बी कास थीटा इक्वल टू दिस, देन इंटरचेंज कर देगा, है ना, बी साइन थीटा ए कास थीटा इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, स्क्वायर एडिंग करोगे तो उस केस में कुछ भी, अगर यहाँ पर कुछ भी देगा बी स्क्वायर प्लस पूछे जाने वाली चीज के स्क्वायर, और इधर जो है देख लो कॉमन क्या हो रहा है ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2ab वाला प्रोडक्ट वाला टर्म इक्वल अपोजिट कैंसिल हो जाता है, उसमें कॉमन लेते हो साइन स्क्वायर का स्क्वायर 1 हो जाता है, ये तो किए हुए कॉमन चीज है। तो देखते ही वर्बल उड़ा देना है, ठीक है। मैं आपको किए होगे तो समझ आगे होगी, नहीं किए होगे तो फिर थोड़ा मुश्किल है। अब यहाँ पर देखिएगा कि यहाँ पर क्या करोगे, कंडीशन दैट दिस में हैव नो स्टीमम, नो स्टीमम कोई कर होगा, या तो इंक्रीजिंग हो डिक्रीजिंग हो, जब इंक्रीजिंग होगी डिक्रीजिंग होगी तो उस केस में क्या होगा, उसका डिस्क्रिमिनेंट क्या होगा, नेगेटिव होगा। तो इसको हम इसके स्लोप का डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव होगा, तो हमेशा पॉजिटिव देगा तो हमेशा नेगेटिव देगा। तो जस्ट इसको डिफरेंशिएट करोगे 3x स्क्वायर है ना, और प्लस हो जाएगा 2ax और प्लस b, तो 3x और प्लस 2, और उसका डिस्क्रिमिनेंट हम क्या करेंगे, निगेटिव करेंगे, तो b स्क्वायर 2a स्क्वायर, ठीक है, माइनस 4 इंटू यहाँ पर 3 इंटू बी, तो जब स्क्वायर करके 4 कॉमन हो जाएगा तो दिस विल एंटर a स्क्वायर माइनस 3। मैंने क्या किया देखिए, इसका f डैश निकाला, f डैश इक्वल टू क्या हुआ, 3x स्क्वायर प्लस ट्वाइस a x और प्लस b। अब ये कोई इसके लिए स्लोप है, अब स्लोप हो गया तो हमेशा क्वाड्रेटिक या तो नीचे नीचे जाए ऊपर जाए, उसका डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है, हमेशा निगेटिव दे तभी ये तो डिक्रीजिंग होगा, हमेशा स्लोप पॉजिटिव दे इंक्रीजिंग होगा, तो स्टीमम पॉइंट रखेगा नहीं, स्टीमम पॉइंट पर तो स्लोप 0 होता है, या तो इंक्रीज करे तो डिक्रीज करे, तो इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट निगेटिव होता है, निगेटिव होता है जैसे इसका d लेस देन इक्वल टू 0 करोगे तो इस केस में ये देखो मैच करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर 2a का होल स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 4 इंटू 3 इंटू बी लेस देन 0, तो ये 4 कॉमन हो जाएगा, ये बच जाएगा। यही चीज मन में करना है, पहले इसको तो थ्योरी जानोगे, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का मतलब क्या होता है, किसी कर्व का इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा उसका स्लोप निकालते हैं, अगर स्लोप हमेशा पॉजिटिव दे हमेशा निगेटिव दे, इसका मतलब वो उसका डिफरेंस निगेटिव है, कर या तो पैराबोल ऊपर जाएगा तो निगेटिव जाए, रूट से इमेजिनरी होंगे, तो उसके लिए ये होना पड़ेगा, यही मैंने डिफरेंशिएट करके और बी स्क्वायर माइनस 4 इसी लेस देन 0 करके मन में कैलकुलेट कर लिया तो ये आ गया। इसी टाइप का और भी बहुत सारे क्वेश्चन है, कितना बताते रहे, ठीक है, और भी बहुत सारे क्वेश्चन है जहाँ पे कर सकते हो। तो देखोगे 40 से 50% तो आपका क्वेश्चन वर्बल बनते ही बनते हैं, बशर्ते उस सब्जेक्ट का डीप नॉलेज हो और अप्रोच हो। बहुतों को नॉलेज भी होता है लेकिन उसको अप्रोच करता नहीं, अप्लाई नहीं करता है। अभी हमारे बहुत सारे स्टूडेंट जब मेरा पिछला PYQ सब निमसेट का देख रहे हैं तो अब देख के खुद आके बोलते हैं सर इस तरीके हम सोचते भी नहीं थे, हर चीज में उठाते थे पेन का यूज करना शुरू कर देते थे। अरे जहाँ पेन का यूज करना जरूरी वहां तो करना ही पड़ेगा, हर एक क्वेश्चन वर्बल नहीं होता है, लेकिन इतने क्वेश्चन होते हैं 40 से 50%, तो उसका फायदा उठाओ, ठीक है। तो और हम बना डालते रहेंगे, फायदा उठाओ, औरों को भी भेजिएगा, अदर शुड आल्सो बी बेनिफिटेड, हमको भी मजा आएगा कि आप लोग देखते हो, इंटरेस्ट देखते हो, कमेंट करते हो, कैसा लगा तो हमको और बनाने मन करता है। और बहुत सारा PYQ हम निमसेट के डालेंगे क्योंकि बहुत सारा PYQ आता भी है और नहीं भी है, तो उसका उसी पैटर्न का तो क्वेश्चन आता रहता है, तो उसका पूरा फायदा उठाना है। तो मैं समझता हूँ आपको मजा आया होगा, पिछले वाले भी देख लीजिएगा, बार बार रिपीट कर लीजिएगा और आगे डालेंगे वो भी देखते रहिएगा। मैं अब डालना शुरू कर दिया है तो दोबारा तो और भी बहुत सारा डालूंगा लेटेस्ट, और बिल्कुल लेटेस्ट नहीं आएगा, पिछले पुराने आने का चांस ज़्यादा रहता है, लेकिन कंसेप्ट सब जानना है, आया है तो क्वेश्चन का उसी से मिलता जुलता आ सकता है। तो हम लोग मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन गुड बाय, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, शेयर करना मत भूल लीजिएगा प्लीज़, थैंक यू।